परंतु वाल्मीकि रामायण में तो सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि यही कहते हैं कि एतस्मिन्नंतरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः। जब दशरथ जी का अश्वमेध यज्ञ हो रहा था और अश्वमेध यज्ञ के बाद जब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो देवता लोग आए और उन देवताओं के मध्य में भगवान भी आए। एतस्मिन्नंतरे विष्णु, भगवान विष्णु आए। उपयातो महाद्युतिः, कैसे आए बोले शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, वैनतेयम समारोह्य, अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए। अब इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए। तो भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट तो हो गए, लेकिन अब श्री जी से युक्त हो जाएं, श्रीमन नारायण बने। नारायण तो आ गए अयोध्या में 4 रूपों में, लेकिन श्रीमन नारायण कब ये बनेंगे बोले जब मिथिला जाएंगे तब श्रीमन नारायण हो जाएंगे। श्रीमन नारायण भगवान की जब श्री जी मिलेंगी और किशोरी जी बरमाला पहनाएंगी और ठाकुर जी का विवाह हो गया रघुनाथ जी का, तब क्या हो गए बोले श्रीमन नारायण। और जब श्रीमन नारायण हो गए तब चरणों शरणम प्रपद्ये। ऐसे श्रीमन नारायण भगवान के चरणों की शरणागति सब लोगों ने शुरू कर दी। लक्ष्मण जी ने शरणागति की, दंडकारण्य के मुनियों ने की, और सुग्रीव ने की, हनुमान जी ने की, विभीषण ने की, कितनों ने शरणागति की। लेकिन कब बोले जब श्रीमन नारायण चरणों श्री से युक्त भगवान हो गए, सबकी शरणागति हुई। और फिर शरणागति करने के बाद शरणागत को करना क्या चाहिए। प्रपत्ति के पश्चात उत्तर काल का कर्तव्य क्या है। शरणागति कर लेने के बाद हमको क्या करना चाहिए। बोले सब कुछ किया जाता है मुक्ति के लिए कि हमको मोक्ष मिले। ज्ञान कर्म उपासना इन सब का उद्देश्य तो एक ही है, मोक्ष मुक्ति। और शरणागति का भी वही लक्ष्य है। तो जिस दिन शरणागति हो गई उस दिन मोक्ष तो तय हो गया। हमारे यहां यही मान्यता, भगवान की शरणागति हो गई तो मोक्ष तय है, अब उसमें कोई संदेह नहीं। बोले तो मोक्ष के लिए तो अब कुछ करने नहीं है। अब रही बात इस संसार में रहेंगे तो क्या करें, अपने लिए कुछ करें। बोले अपने लिए भी करने की जरूरत नहीं, प्रारब्ध में जो लिखा है सब अपने आप होता रहेगा। संसार प्रारब्ध से चलेगा और परलोक परमात्मा की कृपा से सुधरेगा। तो फिर क्या करें हम, लोक और परलोक की चिंता छोड़े। बोले हाँ छोड़ दो, वैष्णव सिद्धांत यही कहता है। लोक की चिंता प्रारब्ध पर छोड़ दो और परलोक की चिंता परमात्मा पर छोड़ दो। बोले तब क्या करें। बोले उनका चिंतन करो और उनका कैंकर्य करते रहो, भगवान की सेवा करते रहो, बस ये वैष्णव धर्म। तो भगवान की शरणागति करने के बाद क्या करना। बोले शरणागति जब हो गई तो अब परलोक की भी चिंता नहीं, लोक प्रारब्ध के अनुकूल चलेगा ही चलेगा, परलोक परमात्मा के अधीन होगा। अब हम क्या करें। तो कहते हैं अब एक काम है, इस जीवन में भगवान की सेवा करते रहो, कैंकर्य करो भगवान का, और कैंकर्य करते हुए उस मोक्ष का यहीं पर अनुभव करो थोड़ा। रामानुज स्वामी तो यही अनुभव करते हैं, कैंकर्य लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो। भगवान के कैंकर्य में अपने को लगा देना, ये क्या है। बोले श्रीमते नारायणाय नमः। श्री के सहित भगवान के चरणों का कैंकर्य, उनकी सेवा, यही फिर वैष्णव का धर्म है। तो यह जो द्वय मंत्र का अनुसंधान है, इसी द्वय मंत्र के अनुसंधान का ही विस्तार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण।